लोग जानते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। ऐसे सिचुएशन में हमें एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे एंटी जा लाइफस्टाइल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसे तत्व है जो नहीं चाहते ये कंपनी आगे बढ़े, ये कंपनी शुरू हो। क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ तो जानते हैं कि अगर जिस दिन ये कंपनी शुरू हुई या जिस दिन ये कंपनी शुरू होगी, उसके रियल एड प्रोग्राम शुरू होंगे, जिस हिसाब से लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें पता है कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये उन्हें बिल्कुल पता है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आज इस कंपनी को टारगेट किया जा रहा है, वो भी बेतुकी बातों के लिए। मतलब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज इस मीटिंग में, और मैं थोड़ा सा कुछ ब्रीफ सिनॉप्सिस देना चाहूँगा जिन चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई है। जिस आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे फिलहाल एक मैसेज चल रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और उसमें एक शब्द का यूज़ किया है। वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम ये पर्टिकुलर न्यूज़ लेटर के बारे में जानने के बाद देखेंगे। तो दोस्तों, कंपनी ने जो 5 तारीख मतलब कल जो न्यूज़ लेटर भेजा है, उसमें क्या क्या लिखा है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, HDFC बैंक में आप किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपने अगर पहले किए होंगे फंड्स ट्रांसफर, कोई बात नहीं, उसका हम ऑलरेडी टेक केयर कर रहे हैं। इसके आगे से जब तक कंपनी की तरफ से फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना आए, तब तक आप HDFC बैंक में किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। और इसलिए कंपनी ने अपने वेबसाइट से जो बैंक ट्रांसफर वाला कॉलम है, जो बैंक ट्रांसफर वाला सेक्शन है, उसमें से बैंक के डिटेल्स हटा दिए गए हैं ताकि लोग उसमें पैसे ट्रांसफर ना करें। ओके, और यही चीज आपको सारे डाउनलाइंस को बतानी है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने अपने हमारा जो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एज अ बेनिफिशियरी करके ऐड कर दिया अपने अपने मोबाइल ये बैंकिंग में। तो ऐसे लोगों को प्लीज आप ये बता दीजिए कि उनको HDFC बैंक में अभी पेमेंट ट्रांसफर नहीं करने हैं। साथ साथ में दूसरी चीज, जो करंट सिचुएशन है, जो जॉनी केवी सर जो है, उनको जो बैंगलोर पुलिस ने जो डिटेन किया, जो अथॉरिटीज ने इसके लिए क्वेश्चनिंग के लिए, ये एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए उनको हिरासत में लिया गया। कंपनी के खिलाफ कोई भी चीज अब तक कहीं नहीं मिली है। मतलब ये ओवरऑल कहीं ना कहीं मतलब अगर हम देखेंगे हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमें कहीं ना कहीं ये सेटअप लगता है, बहुत बड़ा सेटअप, कि बाबा ये कंपनी बड़ी हो रही है तो चलो इस कंपनी से। आप सभी लोग इंडिया में रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में प्रशासन कैसे काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप सही तरीके से जानते हैं। और पुलिस या फिर कोई भी हो, वही लोग वही ऐसी ही कंपनी को टारगेट करते हैं जो कंपनी बड़ी है, जिसके माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा या बड़ा पैसा मिलने की आशंकाएं दिखती है। ओके, तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने बहुत इंडिया के सबसे बड़े लॉयर को हायर किया है इस केस को हैंडल करने के लिए, जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है, और उन्होंने अश्योर किया है ये सारी चीजें वो जल्द से जल्द निपटा देंगे। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जॉनी सर जल्द से जल्द बाहर आएंगे और आपके और हमारे बीच में होंगे। एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए हमें साथ देने की जरूरत है, और हमारे जो भी एडवोकेट्स हैं हमारी तरफ से वो डेफिनेटली साथ दे रहे हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं कि इस कंपनी ने, जैसे ये न्यूज बाहर निकली, तब कंपनी ने इमीडिएटली जो भी प्रोसेस थे वो सारी चीजें हेड ऑफिस से सारी चीजें करवाने की कोशिश की, और इमीडिएट बेसिस पे इसके लिए जो जो जरूरी था वो सारी चीजें उन्होंने ऑर्गेनाइज की। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी बहुत ही सीरियस है इन मामलों में, और कंपनी चाहती है कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द निपटे, इसलिए उन्होंने ये एडवोकेट को हायर किया है। तो कंपनी ने आप सबका धन्यवाद दिया है। आप सब एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी हो, और जिन्होंने इतना सारा प्यार जॉनी सर और उनके फैमिली के लिए दिया है। और साथ साथ में आप सभी को कंपनी अश्योर करती है कि आपको ये सारा सिचुएशन कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, और जो भी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन का, वो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपके जो भी पीवीज करवाने हैं, वो आप रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं। और जैसे कि चंदन सर ने अभी कहा कि 9 तारीख तक आपके लिए टाइम है। 9 तारीख तक जितने ज्यादा से ज्यादा आप पीवी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 9 तारीख के बाद जब फ्री वर्जन शुरू हो जाएगा तो हो सकता है आपको शेयर्स ना मिले, हो सकता है आपको क्रिप्टो करेंसीज ना मिले। तो सबसे ज्यादा 9 तारीख तक रात के 12 बजे तक, या फिर मॉर्निंग 10 तारीख के मॉर्निंग 5 बजे तक आप जितने ज्यादा से ज्यादा पीवी कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। ओके, और जितने भी वाउचर्स अभी तक लिए गए वो सारे वैलिड है। और एक अश्योरेंस और एक कंपनी ने दिया है, ईहा का जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा वक्त नहीं लेगा अभी शुरू होने के लिए, और कंपनी आने वाले यही हफ्तों में, मतलब यही हफ्ते में कंपनी और एक न्यूज़लेटर पब्लिश करेगी जिसमें बहुत सारी चीजें होगी, जिसके वजह से आपको बहुत खुशी की लहर आएगी। मतलब आप जिस चीज के लिए इतने दिनों से रुके थे
वो आपके उम्मीद से जल्दी शुरू होने वाली, मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, और ये आपके सामने होगी। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जितने भी लोग आज मार्केट में आपको अलग अलग चीजें कह रहे हैं, ओके, मैं इतना ही चाहूंगा कि आपका थोड़ा सा बोलते ना, आपका जो दिमाग है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप इतने दिनों से इस कंपनी के मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हमारे जो संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं उसको अटेंड कर रहे हैं। हमने इस कंपनी के बारे में आपको एक विजन दिखाया है, और वो विजन इतना बड़ा है जो लोग देख भी नहीं सकते, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने शायद वो विजन को समझा होगा, इसके लिए वो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग, जो लोग इस विजन को नहीं समझे, वो लोग कहीं ना कहीं शांत बैठे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शांत नहीं बैठते, वो होते हैं ना अंदर, वो कीड़े होते हैं, उनको वो शांत बैठने नहीं देते, वो कुछ ना कुछ नाटक करने में बिजी रहते हैं, और कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ चीजें लिखना जो जो सही नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गालियां लिखना, ये सारी चीजें हमने अभी देखी है अलग अलग ग्रुप्स में होते हुए। तो मैं ऐसे लोगों को एक चीज बता दूं, आप जो ये कर रहे हो, ओके, कल एक मुंह तोड़ जवाब बहुत ही जल्दी आप पर भी पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि हम जो चीजें कर रहे हैं आज की तारीख में, इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं, और एक बार ये कंपनी शुरू हो जाएगी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, 100% सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से इस कंपनी को फ्रेम किया गया है, और जिस तरीके से जॉनी सर को उठाया गया है, पहली बात तो जनरल इंक्वायरी में उनको, कंपनी को, मतलब डायरेक्टर को उठाने का सवाल ही नहीं आता, लेकिन फिर भी ये कंपनी ने उनको हिरासत में लिया इंक्वायरी के लिए। लेकिन फिर भी एक चीज अच्छी है कि हमारी ये सारी चीजें कंपनी शुरू होने से पहले हुई, और जब हम इसमें से पूरी तरह से क्लीन बाहर निकलेंगे, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर वापस उंगली उठाने के लिए। ये भी एक सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में न्यूज़लेटर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं जो ट्विटर में, जो आज करंटली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ट्विटर हैंडल पे बैंगलोर के कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने ये सारी चीजें ट्विटर पे डाली हुई है। बिना किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कोई भी चीज डालना, मतलब ये तो ऐसा हो गया आज इंडिया में, आपने कोई गुनाह किया है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन साबित होने से पहले ही आपको गुनहगार ठहराया गया। ये कितने हद तक सही है, ये आप खुद सोचिए। और इंडिया में मैक्सिमम लोग वही करते हैं। अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन साबित होने से पहले लोग अपना वर्डिक्ट देकर खत्म कर देते हैं कि ये ऐसा ही है, इसने वही किया होगा, ये गलत ही है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोगों को किसने ये राइट दिया ये सारी चीजें कहने के लिए? मतलब आप कोई कोर्ट अथॉरिटी हो, आप कोई जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये सारी चीजें बताने के लिए? जहां तक मैं समझता हूं, मैंने आज तक किसी चीज को कभी प्री जज नहीं किया। मैं एक चीज समझता हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सारी चीजें, सारे तथ्यों को सामने रखना चाहिए। सारे तथ्यों को सामने रखने के बाद अगर कहीं ना कहीं हम गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तो कोई चीज साबित नहीं हुई, उसके पहले ही ये कंपनी ऐसी है। जा लाइफस्टाइल के जो ये जॉनी सर है, उन्होंने इतना पैसे का गबन किया। अरे यार, जितना पैसा आज तक कंपनी में डिपॉजिट हुआ है, वो सारा का सारा पैसा आज तक एचडीएफसी अकाउंट में ही है। एक भी पैसा यहां से वहां नहीं गया है, ना कि आपका ये पैसा यहां से लंदन गया है। उसके ऊपर हमने टैक्स तक भरा है, साथ साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी भरा है, और उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है। इतना होने के बावजूद भी लोग जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, न्यूज या फिर टीवी चैनल में अलग अलग न्यूज दिखाई जाती है, आधी खबरें, उनको तो कंपनी का नाम तक सही नहीं लेना आता। कोई बोलता है जाला लाइफ, कोई बोलता है जाल, क्या 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 चल रहा है। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से ये सारी चीजें होते हुए। और आप ऐसे लोगों पर यकीन करना चाहोगे? अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए महीनों से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, वो कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, और वो कंपनी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर वो सीरियस नहीं होती तो जैसे ही ये खबर इमीडिएटली पता चली, कंपनी हरकत में नहीं आती, अपने तरफ से इंडिया का सबसे बेस्ट लॉयर अपॉइंट नहीं करती। कंपनी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है इस कंपनी को वापस, जो ये केस हुआ है, पूरी तरह से खारिज करने के लिए, और वापस वही इज्जत पाने के लिए इंडिया में।